जो कांटों का पथ अपनाता वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। तप त्याग भरा जिसका जीवन परहित में अर्पित तन मन धन पुलकित हो मैं जिससे जन जन शोषित का हो जो संजीवन। ये दीपक सा तिल तिलो जल करो पथ आदर्शों के दिखलाता वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। अरे सूरज सा बरसों तब कर। क्यों अभी व्याख्या सुनी थी तुमने सूर्य की? प्रातः काल सूर्य क्या होता है, मध्याह्न में अस्त में। ये सूरज सा बरसों तप करो चमके हीरे सा विमल प्रखर सब रिद्धि सिद्धियों को पाकर चलता फिरता हो हंस हंस कर। हर भाई जिसका संबंधी हर नारी हो जिसकी माता वो ही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। सूर्य की व्याख्या तो महाराज हमने सुनी, पथ कठिन हो जाता है। जो सूर्य के लिए बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसी सूर्य के लिए मानस कहती है जिस समय सूर्य का उदय होता है तो उदय में ही पथ कठिन बन जाता है। कैसे? तो कहा जिस समय सूर्य का उदय होता है तो मंदक नाम के दैत्य सूर्य पर आक्रमण करते हैं। जथा बिलो की अकेल तो बाल रवि घेरत धनुष। मंदक नाम के दैत्य सूर्य पर आक्रमण करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? ऐसे प्रातः कालीन सूर्य को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल का अर्घ्य जब हम देते हैं तो वही जल बाणों के रूप में जाकर के उन दुष्टों का विनाश करता है और जो सूर्य देव को इन दुष्टों से मुक्ति दिलाता है ऐसे लोगों पर भगवान सूर्य विशेष कृपा। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अब देखिए भगवान आप कहते हो तुम्हारा पद कठिन नहीं है क्योंकि उनके वो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन हम भगवान के सेवक हैं और शास्त्र कहता है कि सेवक का पथ जो है बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है। सिर धरी जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा और हम उनके सेवक हैं। हमारे वंश का ही नियम है जेठ स्वामी और सेवक लघु भाई और तिनकर कुल यह रीत सुहाई। इसलिए मैंने कह दिया कि हमारा पथ कठिन है। आपका जो पथ है आप उस पथ पर चले, हमारा जो पथ है हम उस पर चले। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इस कामुनि पूछूं मैं कारण, इस कामुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई होती है, मेरा है ये तेरा है, ये अपना है ये पराया है। यही तो माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। अब माया को जब हम दूर करेंगे तब हमें मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है यह तेरा है और इसका कर दोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाती पंथ तुम मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। राजकुमार लक्ष्मण तुमने ये कहा कि सूर्य, देखो सूर्य का एक अपना आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन सनातन धर्म में अब जैसे सूर्य है प्रातः काल ब्रह्मा का रूप, मध्याह्न काल भगवान शिव का स्वरूप, अस्तकाल भगवान नारायण का स्वरूप, ये शिव जी का एक आध्यात्मिक स्वरूप है। लेकिन अगर विचार करोगे तो सनातन धर्म में 5 देवता होते हैं। 5 देवता हैं, होते क्या हैं। और इन 5 देवताओं में जानते हो पंचदेव कौन से हैं?
ये 5 देवता सनातन धर्म के कौन है? देवता तो 33 कोटि है, लेकिन 33 कोटि देवता में भी 5 देव जिनको पंचदेव कहा जाता है, ये अलग है। कौन है? सबसे पहला स्थान गणेश जी का, दूसरा स्थान भगवान नारायण का, तीसरा स्थान भगवान शंकर का, चौथा स्थान माता दुर्गा का, पांचवा स्थान भगवान सूर्य का। ये है पंचदेव। नित्य कर्म पूजा पद्धति में भी देख लो और मानस में भी दिया गया है। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। गणप गौरी, गौरी माने दुर्गा जी, और गणप गणेश जी, और त्रिपुरारी माने शिव जी, और तमारी तम माने अंधकार, अंधकार का जो शत्रु कौन? सूर्य। ये 4 हो गए। और पांचवा कौन? रमा रमन पति बंदी बहोरी। ये विष्णु भगवान 5 हो गए। और विनवहि अंजुले अंजल जोरी, ये है 5। इनमें ब्रह्मा जी का तो नाम है नहीं, इनमें ब्रह्मा जी का नाम ही नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में इन स्थितियों को स्वीकार किया जाता है। तुम कहते हो हमारा मार्ग कठिन है, क्यों? हम भक्त हैं, हम सेवक हैं। देखो, सेवक का मार्ग कठिन कब तक है? जब तक वो सेवा करता नहीं है। सेवक का मार्ग कठिन कब तक है? जब तक वो सेवा करता नहीं, और जब वो सेवा करने लगता है तो फिर उसका मार्ग कठिन नहीं होता है। जब तक वो सेवक नहीं बनता, जब तक सेवा करता नहीं, तभी तक कठिनाइयां हैं। और जब वो सेवा करने लगता है तो उसकी कठिनाइयों का दायित्व स्वामी के कंधों पर चला जाता है। फिर उसके जीवन में क्या कठिनाई है? फिर तो स्वामी का दायित्व बन जाता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? भगति, जब सेवक में सेवा धर्म स्वीकार करोगे तो भगति के साधन का हम बखानी, और सुगम पंथ। सुगम पंथ माने क्या है? सरल रास्ता, सरल मार्ग। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। जब सेवा करने लगता है तो कठिन मार्ग सुगम हो जाता है। और वही बात मैं कह रहा था कि सेवा धर्म से हट जाओ तो सेवा, वो सरल मार्ग तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा, और सेवा से जुड़ जाओगे तो बड़े से बड़ा कठिन मार्ग भी तुम्हारा सरल हो जाएगा। बात हमारी ही तुमने पूर्णावृत्ति की है, इसलिए फिर मैं तुमसे कहता हूं, अरे मत बनो निरंकुश लखन लाल, क्यों ताल ठोक तो उछल उछल, ये सोता सिंह जगाता है, और अवधपुरी के रघुवंश को काल का कवल बनाता है। पिता तेरे राजा दशरथ मेरे सन्मुख आने में डरते हैं, अभिमान पूर्ण आवेश पूर्ण नई बात स्वप्न में करते हैं, उनका तने तो करके चलता क्यों टेढ़ी आज जा, मत बनो निरंकुश लखन लाल, मत बनो निरंकुश लखन लाल। भगवान भक्त की कठिनता को दूर करते हैं, लेकिन कठिनाई पहले देते भी तो भगवान हैं और आप हैं। अष्टे करके भगवान पहले अपने भक्त, अपने सेवक की लेते हैं परीक्षा। अन्य देवता तो बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं। जिस प्रसंग में भगवान शंकर ने बरकासुर माने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया था कि जिस पर हाथ रखा वो भस्म, उसी प्रसंग में ये बताया गया कि ब्रह्मा जी और शंकर जी तो बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन नारायण जो है वो अपने सेवक को, अपने भक्त को जब तक पूरी तरीके से परख नहीं लेते हैं, जब तक कठिनता में परीक्षा नहीं ले लेते हैं, तब तक नारायण उसको अपना भक्त स्वीकार और उस पर कृपा दृष्टि इतनी जल्दी नहीं करते हैं जितनी जल्दी भगवान कर देते हैं। तो भगवान के भक्त यदि बनना है, सेवक बनना है, तो कठिनता को भी हमें पार करना पड़ेगा, कठिनाइयों से भी लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या यही है इस समय जो भगवान के हैं उनके जीवन में ज्यादा कठिनता आ रही है ना। उदाहरण आपने दिया था कि विश्वामित्र जी की देखो यज्ञ सताए जा रहे हैं, है ना, और भगवान के सेवक हैं
तो भगवान के सेवक जो है उन पर ज्यादा ही समय समस्या है, तो समझना पड़ेगा इस बात को। तो सेवक के जीवन में कठिनता आती है, लेकिन उस कठिनता को दूर करने वाले भी परमात्मा होते हैं। आइए महाराज दूसरी दिशा की ओर भी हम चलते हैं, इस संसार की ओर चलते हैं। संसार का नाम ही है जग। ज माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। जिसका जन्म है संसार में उसका मरण निश्चित है, और जिसका निर्माण है उसका विध्वंस। यही सोच करके महाराज समझो कि धनुष आया था, चला गया। इस संसार का ये क्रम ही है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला आज उपवन में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। और है विधि का अटल विधान, यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जीव आता कैसे है और जाता कैसे है, तो हमारे आचार्य कहते हैं यह मुट्ठी बांधे आया जग में, और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना ही पड़ता है। कहां? तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, लेकिन जिंदगानी जब घटती है तो फिर मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो जीवन में कमाया है, मकान दुकान, ये सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े रही गए, और हर नगीने जड़े रही गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला, और हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और न ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और न ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। तो क्यों ना हम अपने जीवन की कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें, ताकि हमारी कहानी भी सदा के लिए अमर बन जाए। देखो, राजा रहा है चाहे मर जाए, रानी रहा है चाहे मर जाए, हम हैं, हम ताल ठोक रहे हैं, हम ताल ठोकेंगे। ये हमारे ऊपर नियम तुम्हारा नहीं लगेगा। और एक बात बता दें, परिवर्तन जो होता है, कुछ परिवर्तन कृत्रिम होते हैं, कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन जब होते हैं तो उन परिवर्तनों को हर एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, और कृत्रिम परिवर्तन होता है तो वहां पर फिर नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। शरीर परिवर्तन प्रकृति से भी होता है। ब्रह्मवाणी में कहा गया है, बड़ा सुंदर श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा, ये हमारा जो शरीर है, इसकी भी स्थिति प्रकृति परिवर्तित करती है। जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में शरीर अलग होता है, अब 5 साल 10 साल बाद शरीर बदल जाता है, अब 15 साल 20 साल में शरीर बदल जाता है, जवानी प्राप्त होने पर शरीर बदल जाता है, और जब बुढ़ापा प्राप्त होता तब भी शरीर फिर बदल जाता है, अब फिर परिवर्तन होता। तो वह सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैयानि संयाति नवानि देहि। फिर परिवर्तन हो जाता है, और वृद्धावस्था में शरीर छूट जाता है, प्राणों का उत्सर्जन हो जाता है, और प्राण उत्सर्जन होने के बाद फिर जैसे हमारे कर्म होते हैं उस प्रकार से हमें फिर एक नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये अनंत काल से यात्रा चल रही है, और कब तक चलेगी इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। एक बात तुमने कही कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। देखो, एक अंतर होता है, भगवान शंकर सब कुछ दे सकते हैं, भगवान ब्रह्मा सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने की जब बात आती है तो ये केवल भगवान नारायण के ही अधिकार क्षेत्र में है। मुक्ति देने का अधिकार केवल भगवान नारायण का। शंकरों जी अगर मुक्ति देते हैं तो भी भगवान नारायण के बल पर ही देते हैं।
जासुदाम बल शंकर काशी। काशी में क्या करते हैं महादेव जी? काशी में मरने वाले हर एक प्राणी की मुक्ति होती है, लेकिन कैसे होती है? जब काशी में व्यक्ति का प्राणांत होता है तो भगवान शंकर उसके कान में राम नाम का उच्चारण कर देते हैं और वो उच्चारण करके उस प्राणी का परम कल्याण कर दे। जासुनाम बल शंकर काशी और देत समय समगति अविनाशी। तो मुक्ति अगर मिलेगी तो केवल भगवान नारायण से मिलेगी, और धन वैभव तो ये सब प्राप्त हो सकता है। तो मुक्ति पाने के लिए भगवान नारायण की प्रसन्नता आवश्यक है, और मुक्ति ऐसे मिलेगी नहीं। धन तो मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कीर्ति बढ़ जाएगी, लेकिन सोचो मुक्ति मिल जाए तो मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। और जब मुक्ति मिलना कठिन है तो उसकी साधना भी कठिन है। लेकिन लक्ष्मण, तुम भगवान के भक्त हो, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी मुक्ति नहीं मांगते। सगुणोपासक मोक्ष न ले, अतिन कहु राम भगति निज देहि। वो तो भक्ति मांगते हैं, अब नाथ करी करुणा बिलो गो, देव जो वर मांगो, और जही जोनि जन्मो कर्म बस, ताराम पद अनुरागो। ये मांगते। तो भक्ति मांग, जब भक्त भक्ति मांगने लगता है तो फिर उसका मार्ग कठिन नहीं होता है, फिर दायित्व भगवान का हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम सगुण उपासक हो, इससे तुम्हारा मार्ग कठिन नहीं। आज जो निराकार उपासक होते हैं, जो मुक्ति परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के अपने जीवन में साधना करते हैं, उनका मार्ग कठिन हो जाता है। इसलिए राजकुमार, ये निर्माण हो विध्वंस हो, पर कर्म तो करना पड़ेगा। सत्कर्म या दुष्कर्म में से एक को चुनना पड़ेगा। इस संसार में आने वाला कोई प्राणी ऐसा हो जो कर्म ना करे तो संभव नहीं, कर्म करना पड़ेगा। नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो कर्मणा, शरीर यात्रा चाहते ना प्रसिद्ध है तो कर्मणा। जब तक शरीर है तब तक आपको कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म तो हर एक प्राणी को करना पड़ेगा। और मरने देने की बात करो तो जीव है शाश्वत सनातन, ये जीव है शाश्वत सनातन, तत्व ब्रह्म विधान का। ये अजर है अनु अमर है, ये अंश है भगवान का। तन से परे मन इंद्रियों से, बुद्धि से, अनुभाग्य से, इंद्रियां पराज्ञाहु इंद्रियभ्यः परम मनः। तन से परे मन इंद्रियों से, बुद्धि से, अनुभाग्य से, जान पाया कोई कोई प्रभु कृपा से, सौभाग्य से। अपने किए शुभ अशुभ का सुख दुख भी सहना पड़ेगा। निर्माण हो या विध्वंस हो, या आए हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। आप कहते हो कि सब कुछ सुलभ है, लेकिन मुक्ति जो है वो कठिन है, और मुक्ति का अधिकार भगवान नारायण के हाथ में है। शंकर जी मुक्ति नहीं देते हैं। हमने तो महाराज ये जाना है कि शंकर जी भक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। ये आप कैसे कह रहे हो कि शंकर जी मुक्ति नहीं देते? हमने तो ये जाना कि भक्ति भी देने वाले शिव हैं और मुक्ति भी देने वाले भगवान शिव हैं। भक्ति का प्रमाण ले लीजिए, जय पर कृपा न करे पुरारी और सो न पाव मुनि भगत हमारी। और मुक्ति देने का भी अधिकार भगवान शिव के पास है। आपके तो नारायण के हाथ में है, नारायण के हाथ में भी, लेकिन भगवान शिव के हाथ में भी है मुक्ति देने का अधिकार। तभी तो कहा, जे रामेश्वर दर्शन करी है ते तनु
जी मम लोक सिदरी है। फिर आगे कहा गया, क्या कहा गया, जे गंगा जल आन चढ़ी है तो सो सायुज्य मुक्ति नर। जो भगवान शिव पर गंगा जल से अभिषेक करता है उसको भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान शंकर भी मुक्ति देने वाले हैं। अब आइए महाराज, जो आपने काव्य पढ़ा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करें, कर्म का ही फल हमें मिलेगा। लेकिन कर्म करें साथ साथ भगवान का नाम जप अवश्य करें। काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम में ही सब मन लगा दिया, तभी तो हमारे आचार्य कहा करते हैं, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम करो, काम हाथों से करो और नाम मुख से लेते रहो। लेकिन जीव धरती पर आता है, भूमि पर भा ढाबर पानी और जन जीवई माया लपटानी। माया मुंह में पड़ जाता है, काम धाम के चक्कर में पड़ जाता है और राम को भूल जाता है। करता क्या है, बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए, धनवानों के, बलवानों के। बहुत लोगों के पास धन था, लेकिन धन यही रह जाएगा जो हमने कमाया है। धन तो धरा के मध्य में तेरा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी भली रोती खड़ी रह जाएगी और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते हैं। सह न सके सरदर्द कभी। सरदर्द होता था तो वैद्य औषध देने घर में आता था, इतना धन था लोगों के पास। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और शत हरि भजन जगत सब सपना। देखो, ये शरीर धूल में मिल जाएगा तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धूले से बना है तो धूल में मिल जाएगा, क्या आश्चर्य इसमें। अरे जो तत्व जहां से आता है वो तत्व वहीं तो जाएगा। शरीर क्या है, चित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित ये अधम शरीरा। और ये मिलता कहाँ है, जब प्राणांत हो जाता है, इसकी क्रिया की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको जला देते हैं चिता बनाकर, और चिता पर शरीर रख करके उसको जला दिया जाता है। जलाने पे क्या होता है, अरे जलाने में वही होता है कि आग का तत्व आग में चला जाता है, वायु का तत्व वायु में चला जाता है, और आकाश का तत्व आकाश में चला जाता है, और पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में चला जाता है, और जो शेष बचा वो जल प्रवाहित कर दिया जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है। यही तो है शरीर। बताओ, इसके अलावा क्या कुछ शरीर है? तो शरीर में जो जहां से आया है वो वहां चला जाता है, और तुम जहां से आए हो तुम भी वहां चले जाओगे। तुम ना आकाश में जाओगे, ना तुम पानी में जाओगे, ना तुम वायु में जाओगे, ना तुम आग में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम इसके हो ही नहीं। इसलिए कहा गया, नयनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नयनम दहति पावका, ना चैनम क्लिद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुता। क्योंकि हम इससे बने ही नहीं है, हम तो इससे अलग हैं, और जब हम इससे अलग हैं तो इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हाँ, ये उसी को प्रभावित करेगा जो जिससे बना है। और एक बात बता दें, जो जिससे बना होता है उसका आहार भी वही होता है। जैसे हम 5 तत्वों से बने तो हमारा आहार क्या है, हम पानी पिएंगे, हम सांस लेंगे। जो जिससे बना होता है उसका आहार भी वही होता है। भूमि से नाना प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं, हम उनको खाते हैं। तो जिससे हम बने हैं वही हमें पुष्ट करता है, और जब इसकी क्रिया होती है तो ये पुष्ट उसी में समाहित हो जाता है। ये है संसार, और कुछ है नहीं, है संसार ही। और यदि कुछ है तो केवल हमारे कर्म, बस।
कर्मों से उत्थान हो जाता है, कर्मों से ही पतन हो जाता है, बाकी सारी व्यवस्थाएं सब बराबर है, कुछ नहीं यहाँ पर। आइए कुछ पंक्तियां हम तुम्हें देते हैं। तुमने बोए हैं जब काटे तो फूल कहां से पाओगे, बोगे पेड़ बबूलों के तो आम कहां से खाओगे। यदि चंदन हो तो सब जग को शीतलता का आभास मिले, यदि पुष्प सुगंधित बगिया के तो लक्ष्मण सरल सुवास मिले। कागज के कृत्रिम फूलों से कैसे सुगंध बिखराओगे। देखो ये अलग अलग व्यवस्था है, ये भी पुष्प है, ये भी पुष्प है, ये भी पुष्प है। पकड़ के दिखाओगे कि ऐसे समझाना पड़ेगा तुम्हें। बता दो। ये दोनों पुष्प हैं, ये प्रकृति प्रदत्त है और ये कृत्रिम है। देखने में हो सकता है इससे ज्यादा ये आकर्षक लगे, लेकिन माने प्राकृतिक से कृत्रिम ज्यादा आकर्षक लगे देखने में, लेकिन ये सुगंध दे देगा और ये सुगंध नहीं दे पाएगा। ये कागज के कृत्रिम फूलों से तुम कैसे सुगंध बिखराओगे। तुमने बोए हैं जब काटे तो फूल कहां से पाओगे, बोगे पेड़ बबूलों के तो आम कहां से। आइए काव्य महाराज इसी से जुड़ करके हम आपको दे दें, उसके बाद हम चरित्र से भी जुड़ेंगे, चरित्र के अनुसार भी वार्ता कुछ हो जाए। एक काव्य पढ़ दे हम। आपने कहा कि जो जहां का होता है वो वहीं चला जाता है, धूल का है तो धूल में ही चला जाएगा, पानी तक तो पानी में जाएगा, आग तक तो आग में जाएगा। लेकिन यही ज्ञान, यही जानकारी यदि मनुष्य को हो जाए तो फिर मनुष्य भजन में ही मन लगावे। लेकिन ये जानता ही नहीं है कि कहां से हम आए हैं और कहां हमें जाना है। सो माया बस तो माया बस फिर भुलाना और ताते प्रभु में नहीं। माया के कारण वो जान ही नहीं पाता है कि हम कहां से आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि कहां से आए, कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। चूंकि प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाले को एक का नाम उमर, दूसरे का नाम गन्या, दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। 7 वचन में एक वचन ये भी देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कब किसका साथ छूट जाए ये कोई जानने वाला, कब पति समाप्त होगा कब पत्नी समाप्त हो जाएगी ये कोई जानता नहीं है। तो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए। ध्यान देना इस वाक्य पर, साथ देने की कसमें तो खाते हैं, वचन तो करते हैं, लेकिन कब साथ छोड़ दे ये कोई भरोसा। साथ पहले खाने की कसम वचन तो दे देंगे, लेकिन कब छूटे कोई भरोसा नहीं है। कौन सराही कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, और कौन बूंदी मोती बन जाए उनमें भों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में है, जग में अपमान हो गया और शिल्प कलाकारों के द्वारा
द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया, लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए या कौन शिला राम लला बन जाए, उन शिखरों को मालूम नहीं, और कौन बूंदे मोती बन जाए, उन मेघों को मालूम नहीं। व्यास जी ये कुछ बोलना चाहते हैं भैया?